हेलो एवरीवन, आई एम वरुण। तो आज हम देखते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है हमारे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो गाइस देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो मैंने ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पेयर क्या होता है, लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल यूज़ क्यों किया गया है, यानी कि इस पूरे चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ कांस्टेंट, व्हाट इज़ वेरिएबल, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ लीनियर। ठीक है, तो हम ना एक एक करके वो सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपनी थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, अब हम देखते हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो साथ हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखेंगे। ठीक है, यानी कि बेसिक्स पढ़ेंगे सिर्फ हम इसमें। ठीक है, तो यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले ना मैं एक एक करके ना इस जो ये चैप्टर का नाम है इसका मतलब क्लियर करता हूँ। आपको पहले मैंने सेकंड चैप्टर के अंदर बताया था वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z तक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड जो इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है, सेकंड वर्ड यूज़ हुआ है, उसने क्या यूज़ किया है? उसने यूज़ किया है लीनियर। लीनियर का मतलब भी मैंने आपको बताया था, हुज डिग्री इज़ वन, हुज डिग्री इक्वल्स टू वन, जिसकी डिग्री कितनी हो? वन हो। ठीक है, थर्ड इसमें क्या यूज़ हुआ है? थर्ड हुआ जो है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का कॉम्बिनेशन होती है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, सिर्फ ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे फोर्थ वर्ड यूज़ हुआ है पेयर। पेयर का मतलब जब भी यूज़ आता है तो मतलब जोड़े की बात होती है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम दो इक्वेशनों के बारे में पढ़ेंगे। वी विल रीड अबाउट या वी विल टॉक अबाउट, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट टू इक्वेशन। हम हमेशा दो इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं ज़रा लिख लेता हूँ यहाँ पे, अब इस चैप्टर का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा 2x प्लस 4y इक्वल टू 9। ठीक है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हमेशा कितने वेरिएबल की बात होगी? दो वेरिएबल की, यानी कि x और y दो वेरिएबल चल रहे होंगे, तो यहाँ पे ये क्या होगा? टू वेरिएबल। ठीक है, ये x y का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये क्या होता है हमारा? ये हो गया हमारा कांस्टेंट। ये क्या होता है हमारा? ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। और इक्वेशन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अब उसने बात करी है पेयर। पेयर मतलब हमेशा हम बात करेंगे, हमेशा हमारे पास कितनी इक्वेशन होंगी? पेयर में इक्वेशन होंगी, यानी कि कुछ इस तरीके से 2x प्लस 4y इक्वल टू 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 4x प्लस 7y इक्वल टू 18, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमेशा हमारे पास किस में बात होगी? पेयर में। हमेशा कितनी हम इक्वेशन ले लेंगे इस चैप्टर के अंदर? दो इक्वेशन के बारे में बात होगी। करना क्या है हमें? हमें निकालना कुछ नहीं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है, बस यही निकालना सीखेंगे। अब जरा बात करते हैं चैप्टर का नाम दोबारा देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या पढ़ा था हमने? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब होता है हमेशा दो इक्वेशन की बात करेंगे। लीनियर मतलब आप हमेशा देखोगे इन सब की डिग्री कितनी होगी? 1। हमेशा देखोगे डिग्री कितनी होगी? सबकी 1 होगी। डिग्री कितनी होगी? 1। डिग्री कितनी होगी? 1। ठीक है, इक्वेशन कॉम्बिनेशन हमने बता दिया किसका होता है? वेरिएबल कांस्टेंट का। और टू वेरिएबल मतलब हमेशा हम दो वेरिएबल में बात करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आई होप आपको क्लियर होगा कि इसका मतलब क्या है। इसमें हमेशा किसकी बात करेंगे? हम दो वेरिएबल की बात करेंगे, दो इक्वेशनें होंगी जिसे हम सॉल्व करके हम क्या करेंगे? एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर लेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं? मेथड्स, अब यहाँ पे लिख लो जरा, मेथड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कितने मेथड होते हैं हमारे पास? जरा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कितने मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हम ग्राफ की हेल्प से प्लॉट करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, सेकंड आता है सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, थर्ड आता है एलिमिनेशन, थर्ड हमारा आता है एलिमिनेशन। उसके बाद आएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। एक आता था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से सुनना,
जो एक्स वाई की वैल्यू इससे आएगी वही इससे आएगी, वही इससे आएगी और वही इससे आएगी, यानी कि आंसर किसी से भी निकालो आंसर क्या आता है, सेम। हमें ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लेकिन ये हमारे सिलेबस से क्या है, ओमिट है। पहले था अब नहीं है, ये हमारे सिलेबस से क्या है, ओमिट है। तो इसे नहीं पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, एक्स वाई की वैल्यू किससे सीखेंगे, ग्राफिकल से सीखेंगे। 3.1 में निकालना, 3.2 में सब्स्टिट्यूशन और 3.3 में हम एलिमिनेशन सीख लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, अब वो ओमिट हो चुका है, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा और बेसिक की ओर चलते हैं इसमें। तो अब बेसिक्स में आगे देखते हैं ज़रा इसमें क्या है। अब हम देखेंगे जो हमारी जो इक्वेशन है ना, जो हम ऐसे देख रहे थे, जो हमने पीछे लिखी थी एग्जांपल के तौर पे, 2x + 3y = 9, दिस इज इक्वेशन 1। 4x + 7y = 18, मैंने कुछ भी दे दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, जर्नल फॉर्म जो हमें याद रखनी है, ये पेपर में आएंगी सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट है, बेसिक से अच्छे से समझ लो, फिर आपको एक्सरसाइज 3.1 करने में बड़ा आसानी होगी, आप खुद ही कर लोगे। तो वो क्या है, a1x + b1y + c1 = 0, दिस इज इक्वेशन 1। a2x + b2y + c2 = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये प्लस का 8 इधर आएगा, माइनस का 8, 9 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 9। तो ये हमारी क्या है, जर्नल इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, फिर यहाँ से आप 3 किसकी है, b1 की, 7 किसकी है, b2 की, 9 प्लस का 9 इधर आएगा माइनस का, तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9, और c2 की कितनी हो जाएगी, -18, ठीक है। चलो ये हो गई जर्नल फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि इसमें चार्ट दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, उस चार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। उस चार्ट के ऊपर ज़रा बात करते हैं, यानी कि ग्राफिकल, एक तरीके से आप बोल दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, मतलब अब जैसे कि देखना ज़रा, फर्स्ट अब कुछ पार्ट ले लेते हैं जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे हम कैसे, ध्यान से सुनना ज़रा। अगर हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है कि अगर उसमें a1/a2 जब हम रेशो निकालेंगे अगर बराबर नहीं आता है b1/b2 के, तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अब इसकी ग्राफिकल या एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो लाइन कैसी हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। अब इसका जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं ना, यानी कि कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, हाउ मैनी सॉल्यूशन, हाउ मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, याद रखना है आपको। इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में क्या होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। दूसरा नाम इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो याद रखना जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 को, लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, यानी कि जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे ना इन लाइनों को तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगे, उनका कितनी वैल्यू निकलेगी, ओनली एक वैल्यू निकलेगी, ठीक है। सेकंड केस है जब आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, COINCIDENT कोइंसिडेंट लाइंस, लाइंस कैसी हैं हमारी, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और इसके क्या होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। थर्ड केस होता है हमारा कि जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो क्या होगा, पैरेलल लाइन कैसी होंगी, ग्राफिकल कैसी बनेंगी, लाइन पैरेलल बनेंगी ऐसे करके ग्राफ पे, PARALLEL पैरेलल लाइंस, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया, यानी कि XY की वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। अब ये a1/a2 b1/b2 ये निकालते कैसे हैं, ज़रा यहीं से इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है, तो इसमें निकालो a1/a2 यानी कि 2/4, b1/b2 यानी कि b1 ये हो गया 3/7 और c1/c2, चेक करते हैं ज़रा, c1/c2 -9, क्योंकि प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9 और ये -18, माइनस से माइनस कट गया, ध्यान से सुनना ज़रा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पे जरा आप देखो 1/2 आया और ये 3/7, ये कट नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आया, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कौन सी लाइन हुई है, इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या, मतलब ग्राफिक कैसे प्लॉट होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे, इसका कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, XY की कितनी वैल्यू निकलेगी, ओनली एक वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, ये आपको याद रखना है, समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारी हो गई, ये हमारा चार्ट था, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब
तो आपका अब इंट्रोडक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है, इसमें और कुछ तो बचा नहीं है। अब हम अगली अपनी वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है।